जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई जौक जलवक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। सविका भला करो भगवान, सवि पर दया करो भगवान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि केकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जौंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत गई आना, हे तुन दूसर में कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु वचन रत अहू। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह असंभव, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितई बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। तुम्हें समय सुअन सुकृत जय दीने, उचित नेता सुनिरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागई कुमुखी वचन शुभ कैसे, मग है गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अर्थात अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा रामहि सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव रामि आगमन कही, विनय समय समकीन। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समनुकूल विनती की। अवनि पे अकनि राम पग उधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राहु ए बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उर लाई, गे मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाव। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगा
के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमारी महेश ही कही निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवढर दानी हैं, मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। वचन मोर तजि रही घर, परिहरि सील सनेहु। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। आजा सुहो जग सुजा सुन साहू, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसे सहावहु मोही, लोचन ओट राम मोही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। भगवान ये कहते हैं कि जब तक सुमरन भजन ना होए, विपत्ति वो है, ये तो आते रहते हैं, ये सौर सूतक ये तो चलते रहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। खुशी हो चाहे गम हो, भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। मन गुण ही राहु नहीं बोला, पर पाद सरिस मन डोला। रघुपति बिदहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ ने पिता को प्रेम के वश जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई, अनुचित क्षमा बेजानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ठिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछे माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अब अंग शीतल हो गए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मंगल समय सने बसे, सोच परिहरहि तात। आय सुदेहि हरसिहिए, कही पुल के प्रभु गात। सबका भला करो भगवान, हमें सब पर दया करो भगवान। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए अर्थात प्रसन्न हो गए। धन्य जनम जगति दलितासु, हितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथि कर तलिता के, प्रिय
के तू प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुंदर पिताजी को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसके करतल अर्थात मुक्ति में रहते हैं। सुबह प्रसाद ने बाजी पड़ी बाजी को घर पे। अच्छा घर पे हाँ ठीक है 8 बजे 9 बजे जब भी आप भी अभी को ध्यान रखना। शाम की बहुत लगी बुलाया शाम अच्छा जब भी आंटी जी भी देखिए शायद मैं भी बर्तन लेके जाता हूँ आज नवी दिक्कत पंजे तो वैसे ना जाने जा मारे मतलब वैसे ना करो एक नाटक कराया अपन लोग क्रिकेट आ रहे हैं ना काम बने बड़ा आय सुपाली जन्म फलु पाई ए हूँ बेगनी हो रजाई मातु सने आवहूँ मांगी चले हूँ बनई बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जरूर ही लौट आऊंगा। अतः कृपा आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। आसे कही राम गमनु तब कीना भूप सो के बस उतरु नदीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। सुनी गए विकल सकल नर नारी की दवारी जो जय सुनई धुनई सिरु सोई बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल अर्थात वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुखी सुखाई लोचन श्रवई शोक न हृदय समाई मनऊ करुण रस कट गई उतरी अवध बजाई। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुण रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई। मिले ही माज विधि बात बिगारी जहते हैं देही के कई गारी। तेरी पापिनी भूजिका परे छाई भवन पर पावक धरऊं। सब मेल मिल गए थे अर्थात सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन गाड़ी चीखा डाली सुधावी सुचात चीखा। कुटिल कठोर कुबोधिया भागी भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर अर्थात आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालहु बैठी पेड़ एही काटा सोके महु सोके ठाटु धरी ठाटा। सदा राम एही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाठ
ठटकर रख दिया। इन्हें कहा तो राम जी का राजतिलक होता और कहा वनवास मांग लिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी है। सत्य कहि कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगऊ अगाध धुराऊ, निज प्रतिबिंब बरकु गई जाई, जाने न जाई नारी गति बाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। उसकी चाल को कोई नहीं पहचान सकता, कब क्या करे। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्री की गति नहीं जानी जाती। कान पावक जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, के जग कालु न खाई। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो